हरिओम। त्रिपाठी जी कहाँ हैं आप? ओ यं ब्रह्मजन्तमनुवेदमवेदगत्यं द्वैवायनो विरहगातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतं या हवर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरीशाभिरुष्टाभिरीशा स्मिता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनत्युषां बलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दगिरिनन्दिनी तटशुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतुचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतरां मुच्छटा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महत् सौभाग्यम् अस्माकं ग्रामे क्षेत्रेषु अद्य चतुर्थदिनानि पर्यन्त कथा जायमाना अस्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति जे विद्वांसः अत्र समागताः ते अत्यंत विद्वांसः अस्ति। जयपुर जगद्गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालयात् समागताः विद्वत्तल्लजाः शास्त्रविचक्षणाः शास्त्रमर्मज्ञाः भागवतमर्मज्ञाः रामकथामर्मज्ञाः शास्त्रनिपुणाः आचार्य डॉक्टर कृष्णदेव शुक्ल लब्ध स्वर्णपदकाः श्रीमन्तः चरणैः प्रणामांजलिं समर्पयामि। अधिकं न वच्मि, थोड़ा बहुत संस्कृत इसलिए बोल जाता हूँ कि महाराज जी उसमें पारंगत है और हम लोग कुछ नहीं है आपके सामने, संस्कृत का सा भी नहीं पता आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। त्रुटि है तो जो भी है, ये सौभाग्य है हम लोगों का। आप जैसा विद्वान मिलना बड़ा मुश्किल है और आजकल विद्वान को लोग न चाहते हुए डेंट पेंट इत्यादि इत्यादि से लोग भरे होते हैं, उनको ज्यादा चाहते हैं, लेकिन नहीं, बाद में काम विद्वान ही करता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन मात्र ही बहुत है। आपके द्वारा राम कथा की चर्चा, भगवत कथा की चर्चा बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य है आपके पास, आप अच्छे अच्छे गुरुओं से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों का समागम है, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वर्तमान में भगवत कथा में बहुत तल्लीन है, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं और इसी तरह से आप लोग सुनते रहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप आए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। संस्कृत से इतर भी मिलेगा आपको, भगवत कथा से इतर भी, आपके जीवन जीने की कला मिल जाएगी। तो आप लोग अपने घरों से शीघ्र महाराज को सुनने के लिए आए। बहुत सौभाग्य है, इस नागचौरी ग्राम का सौभाग्य है।
और अभी वर्तमान में बीएचयू के स्टूडेंट हैं, दो बालक प्रखर मिश्र एंड शिखर मिश्र, तो दोनों लोग आए हैं। तो ये दोनों लोग बड़े इच्छुक हैं महाराज जी को श्लोक सुनाने के लिए, तो कुछ श्लोक ये श्रवण कराएंगे। उच्चैरस्यति मन्दतमरसतां जाग्रत्कलङ्कैरवध्वंसं हस्तयते च स्वसुमनसाम् उल्लासिनी मानसे दुष्टो चिरमला लोकत्रयीदर्शिका वाग्देवता दिव्यतु वाग्देवता दिव्यतु। अच्छा रुक जाओ, कौन हुआ? आपके सामने संस्कृति रुक जा रही है। मैं जो बोल पाता मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, डरने की क्या बात है। बोलते बोलते अभ्यास होता है। बहुत बढ़िया चैन की हो, हमारा बहुत पूर्व परिचित है आप। नहीं हमें महारत हासिल है ना, क्या वाली बात है, बता दो बाबू। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धत्तिवाकर्णिगोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बहुत सुंदर। अब आरती के बाद भगवत चर्चा। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हर हर महादेव। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाविश्च प्रहरतः आदवैश्च सहस्रशः हर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसः श्रीराम जय जय राम दूरीकृतसीतार्ति प्रकटी रामवैभवस्तुतिः दारिद्र्यशोककीर्तिः पुरतो भाति मम हनुमतो सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीराम जय जय राम। भरत जी चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अपने पिता के लिए जो भी उचित कर्म था उचित कर्म किया, पिंडदान किया, फलों सारी जो भी अयोध्यावासी हैं, माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ जी सबका दरबार लगा। विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। भरत जी खड़े हुए, बोले भैया शास्त्र और नियम और कुल परंपरा के अनुसार इस राज्य के अधिकारी आप ही। वो तो हमारी माता ने बीच में जबरदस्ती विघ्न कर दिया, मेरी कोई इच्छा थी, कभी नहीं होगी। भैया अगर आपको लगता है कि कहीं मेरा मत रहा हो तो ऐसा नहीं है। राम कहते नहीं, भरत मैं जानता हूँ, भरत ही हो इन राजमत, भरत को राज नहीं दे सकता, नहीं भरत को राज चाहिए ही नहीं। भरत जी ने कहा देखिए आपका राज्य है, आप लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। और राज्याभिषेक की सारी सामग्री आई हुई है, तत्काल राज्याभिषेक आपका करता हूँ। यदि आपको वनवास की चिंता है तो भरत 14 वर्ष वनवास है, कोई दिक्कत नहीं। राम ने कहते नहीं भरत, तुम तो धर्म को जानते हो, धर्म के मर्म को भरत तुम्हारे समान कौन जानता है। और धर्म का मर्म जानते हुए अधर्म करने का उपदेश दे रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन में छोड़ दो, तुच्छ राज्य के लिए सही नहीं, अच्छा नहीं। जब प्रश्न अधर्म धर्म का हो तो कर्मशील क्या काम करे। जब प्रश्न धर्म का हो तो प्रश्नशील क्या काम करे। जब प्रश्न अधर्म धर्म का हो कर्मशील क्या काम करे। जब प्रश्न धर्म का हो तो कर्मशील क्या काम करे। भाई क्या आज्ञा दे, यह भाई
पालन पिता की आज्ञा को छोड़ दे? नहीं, जिसके लिए आज्ञा प्रतिज्ञा पालन करने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिया, उसी पिता की आज्ञा को डायरेक्ट छोड़ दो? नहीं भरत, तुमसे ये आशा नहीं है। महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं सुनना मुझे, अगर वापस नहीं गए तो प्रतिज्ञा ले रहा हूं मैं, भरत यहाँ से जाएगा नहीं, संकल्प लेके यहीं बैठ जाएगा। राम जी ने देखा कहीं संकल्प न ले तो बुद्धि को फेरा, जाए वापस नहीं, भरत नहीं जाए। मनाया, बोले भरत 14 वर्ष क्या होता है, ऐसे ही निकल जाए, मैं आऊंगा। महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, जा तो रहा हूं, लेकिन आप भी इस बात को नोट कर लीजिए, अगर 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद में 1 घंटा भी विलंब हुआ तो भरत चिता में जल के भस्म हो जाएगा। और मैं रात जी संभालने की काबिल नहीं, कैसे संभालूं? आधार चाहिए, क्या चाहिए? पादुका, शरण पादुका। पादुका लिया, चरण पादुका लेकर के चित्रकूट से भरत जी अयोध्या के प्रस्थान करते हैं। अयोध्या जी में आते हैं तो राजमहल में नहीं, नंदीग्राम निवास, बड़ी तपस्या से रहते हैं। राजा तो है, इतिहास में भरत जी जैसा राजा कोई नहीं हुआ, सन्यासी राजा। 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख करके राज्य किया, और ऐसा शासन है कि उस 14 वर्ष के काल में अयोध्या की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई थी, ऐसा लिखा है। इतना सुंदर राज्य था, मतलब ऐसा नहीं कि भरत जी में राजा बनने के गुण नहीं थे, लेकिन नहीं, धर्म मर्यादा क्या कहती है, बड़ा भाई ही राजा बनेगा तो राम जी ही राजा बनेगा। नंदीग्राम में रहने लगे। इधर सीता जी के साथ एक दिन बैठे राम जी, लक्ष्मण जी कहीं इधर उधर लकड़ी उकड़ी लेने चले गए, फल फूल कंद मूल लेने, तो राम जी पुष्पों को तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, क्या करते हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 एक बार चुनी माइक सही कुसुम करो। सुहाए, एक बार चुनी, कहाँ गया? माइक से करने वाला कहाँ गया? बुलाओ उनको, मजाक बना रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, ओ सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे भगत सीता पर
तोड़ करके लाते हैं। आज भगवती जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा राजा रामचंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवती का श्रृंगार स्वयं माला बनाया है पहली बार। अब पहले बनाया हो तो पता नहीं, लेकिन प्रकट रूप में तो पहली बार ही बनाया। सुंदर माला बनाया, जानकी जी के बालों में लगाया, पहनाया। इस लीला को जयंत देख रहा था। कुछ लिखा हो, इनको लोग ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, और ये अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, माला बना बना के पहना रहे हैं। परीक्षा लेता मूर्ख सठ चाहत रघुपति बनाने राम जी की परीक्षा लेना चाहता। आया कौवे का वेश बना करके सीता चरण चोट भागा, महा मंदमती खारा कागा, बड़े मूर्ख बजरंग राम जी जो है भगवती के गोद में ही शयन कर रहे थे। रक्त बिंदु जो है खून का छींटा पड़ा, क्या हुआ? कहा कीड़ित सरोषेण पंचभक्त्रेण भोगिना श्रीमद् वाल्मीकि राम। कहा भैया कौन है जो राम से जो है हिम्मत कैसे होगी? उसकी सीख पड़ा था, सीख में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया, भगा दिया। पिताजी के पास गया, बोले पिताजी भाग यहाँ से, इंद्र लोग जलाएगा क्या तू? गधा नहीं क्या? परीक्षा लेने गया था, जानता है कौन है? ब्रह्मलोक शिवलोक भाग रहा है, बड़ी बड़ी दशा, कोई बचाने वाला नहीं। राम विरोध में उबरसी शरण विष्णु अजय। राम के विरोध में कौन बचाएगा भैया? और सबसे बड़ी बात है कि भगवती जानकी राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। दोनों एक ही है, एक ही तत्व है, लेकिन भक्त भी है। जो अपकार भगत कर करई, जो अपकार भगत कर करई, जो अपकार भगत कर करई, पावक सोई करई। राम रोष पावक सोई धरई। भगवान सबको क्षमा कर देते हैं, पर भक्त का अपराध नहीं करते। अम्बरीश जी को दुर्वासा जी इतनी दुर्गति हुई, भागते भागते हालत खराब हो गई। भगवान ने स्वयं मना कर दिया, बोले मेरा ही अस्त्र है, लेकिन मैं नहीं बचा सकता। अगर रक्षा करनी है अम्बरीश जी के पास जाओ। जयंती की बड़ी परिदशा, कौन बचाए? हालत खराब है, महाराज संत ही रक्षा करते हैं। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, दया लागी कोमल चित संता। नारद देखा तीनों राम के विरोध में तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं। तीनों लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल भूभुआ सनातन सौदा भोर, कोई बचाने वाला नहीं। जयंत बोले जरा कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज सृष्टि में कोई नहीं बचा रहा है, बचाएगा नहीं, क्या करूं? राम जी के शरण में जाए। उन्होंने हालत खराब है, शरण शरणागत अक्षर है, शरण में आए त्यागते नहीं है, रघुवंशी है। वास्तव में संत का जो हृदय है बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। संत द्रवीभूत हो जाते हैं महाराज। जो हृदय दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवीभूत हो जाए,
सहन न कर पाए, वास्तव में वही हृदय है, बाकी तो जड़ है। हाँ, कोई मर रहा है, बीमार है, दुखी है, अगर उसको देख के हृदय में कष्ट न हो तो हृदय तो व्यर्थ है। तो संत महात्मा को बड़े दयालु होते हैं। संतों के हृदय की उपमा कभी लोग खोजने लगे, संतों के हृदय की उपमा किससे दी जाए, क्योंकि उपमा मिलने के लिए उपमान चाहिए, उपमान मिल ही नहीं रहा है। कभी लोग लगे हुए ढूंढ रहे हैं उपमान मिले तो दें तुलना करें, खोजा बड़े मुश्किल से, बड़े परिश्रम से। क्या नवनीत संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर कहीं जाना, कभी न पर कहीं न जाना। नवनीत के समान कोमल होता है हृदय। फिर भी सोचते नहीं, नवनीत जो है कम, उससे भी कहीं अधिक है, ये उपमान मान्य नहीं है। संत हृदय की कोमलता बताने के लिए सृष्टि में उपमान उपलब्ध है नहीं। इतना हाँ, एक सामान्य काम चलाऊं, कुछ समझ में आ जाए, इसलिए नवनीत दे दिया। नारद जी के कहने पर जयंत आता है, चरणों में गिर गया, भगवान ने माफ किया, जा मूर्ख कहीं का, बिना मतलब का परीक्षा लेने आया था। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान अत्रि देवी के आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ महर्षि अत्रि बड़ा अभिनंदन करते हैं, राम जी का स्वागत किया। अनुसुईया जी से सीता जी मिलती हैं, सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का अनुसुईया जी ने उपदेश दिया। आगे बढ़ते हैं, विराट राक्षस मिलता है, विराट राक्षस का वध। महर्षि सरभंग के आश्रम में जाते हैं। महाराज सरभंग जी राम जी को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाता है। तो महात्मा एकदम सजल नयन पुलकावली गाढ़ी, अश्रु भरे नयनों से स्वागत करते। कितने वर्षों से तपस्या कर रहा था, आज जाकर के सफल हुआ है। सरभंग जी से कहा, भाई सुतीक्ष जी का आश्रम कहाँ है, वहां जाना है, क्योंकि सुतीक्ष जी भगवान के बड़े भक्त। बताते हैं सुतीक्ष जी जो है, गुरुजी ने शालग्राम भगवान को दिया स्नान कराने के लिए, कहीं चले गए। सुतीक्ष जी उसी शालग्राम भगवान से जामुन तोड़ने लगे। हाँ, शालग्राम भगवान नदी में चले गए, अब उनके स्थान पर जामुन रख दिया। गुरुजी आए, शालग्राम भगवान को नहाए तो जामुन फंस से निकल गया। शालग्राम भगवान कहाँ गए? बोले गुरुजी पूरी पूरी अच्छत पूरी पानी ठाकुर शरीर के हम का जाने। तो रोज जो है अच्छे चढ़ रहा है, रोज नहा रहे हैं, तब चढ़ गए तो मैं क्या करूं? गुरुजी नाराज हो जा, जब तक ठाकुर जी नहीं मिल जाते वापस नहीं आना। वही सुतीक्षा है, भगवान की प्रतीक्षा करें। महाराज सुतीक्षा के आश्रम में जा रहे हैं तो रास्ते में राम जी ने देखा, हो ये क्या है, हड्डियों का ढेर देखा। भगवान के पैर रुक गए, पूछा ये क्या है? क्या बताएंगे? यहाँ जो राक्षस है महात्माओं को मार के खा जाते हैं और उनकी हड्डियां फेंक देते हैं, वही हड्डियों का ये अंबार है। महात्मा बड़े दुखी है, कहते प्रभु क्या बताएं आपसे? हमको पे नृप की प्रजा जान
की प्रजा जाने असुरों ने बहुत सताया है। मुनियों को इन नरभक्षों ने खाया है। ऋषियों मुनियों को इन नरभक्षों ने खाया है। बड़े दुष्ट राक्षस थे। बहुत सताते हैं। महाराज राम जी के आंखों से आंसू निकल गए, अश्रु निकल गए। बोलो क्रुद्ध हो गए। भगवान ने भुज उठाए प्रण की, निश्चर हीन करो न भुज उठाए प्रण की। बोले महात्माओं चिंता मत करो, धरती पर कोई राक्षस नहीं रहेगा। एक एक को खोज खोज करके मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुतीक्षण जी को जाके दर्शन देते हैं। सुतीक्षण जी परमानंद बोले प्रभु एक काम है क्या? बोले हमारे गुरु जी के यहाँ चलना। बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु जी ने भेजा था कि जाओ ठाकुर जी को लेकर के आओ। आज तक आप आए नहीं थे, आ गए, अब चलिए अगस्त जी के पास लेकर के जाता। अगस्त जी बड़े सिद्ध महात्मा है। दो राक्षस थे, आतापी वातापी। एक भाई जो है भोजन बन जाता था और महात्माओं को निमंत्रण देता था, दूसरा उसको खाते थे, फिर दूसरा बोलता था आ जाओ बाहर, वातापी पेट फाड़ के बाहर आ जाते थे, फिर महात्माओं को खा जाते थे। बड़े बदमाश थे। सहयोग से एक दिन अगस्त जी को दे दिया निमंत्रण। समझा ऐसे ही महात्मा ये भी है भंडारा वाले, उसको पता नहीं है तपस्वी महात्मा। फलहार बन गया, बढ़िया रबड़ी फल फूल। अगस्त जी खाए। अगस्त जी जो समझ गए थे त्रिकाल ऋषि महात्मा है, खा गए। वातापी बोला बाहर आ जा। अगस्त जी हाथ फेरा, बोले हो गया नष्ट, पेट के अंदर ही बस गया और दूसरे को जल से खत्म किया। आतापी वातापी ऐसे महात्मा है अगस्त जी। इसलिए जिसको भोजन का अपच हो जाए वो इन सब का नाम ले। किसका? अगस्त, कुंभकर्ण का, भीम का, तो भोजन पचने लग जाता है, क्योंकि ये वास्तव में पचाने वाले। अगस्त्यम कुंभकर्ण। अगस्त जी के आश्रम में भगवान जाते हैं। महाराज अगस्त जी भाव बोले चेला को तगड़ा यही है। भगवान को फेंक दिया था, लेकिन वास्तव में भगवान को ही लेके आया। सुती जी का गुरु जी आपने तो वो दिया था, आपको बढ़िया वाले ठाकुर जी लेके आया हूँ मैं। अगस्त जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज अगस्त जी का राम जी के साथ अनेक बातचीत होती है, सारा हाल जाना समाचार। राम जी ने कहा प्रतिज्ञा कर ही ली है राक्षसों के वध की, तो निवास कहाँ बनाया जाए? अगस्त जी ने कहा वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी हमारा मान बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ। तो सुनिए, पास में ही पंचवटी बड़ा सुंदर है, बड़ा एक से एक फल लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं। क्यों? बड़े बड़े राक्षस रहते हैं वहाँ, डर के मारे कोई महात्मा जाता नहीं है। और आप वहाँ जाएंगे तो राक्षसों का वध भी होगा और महात्मा भी वहाँ जो जाने लगेंगे, उनको भी यज्ञ याग करने में, फल फल खाने में आनंद आएगा। पंचवटी के लिए प्रस्थान किया महाराज। पंचवटी में कुटिया बनाई, वहीं पर जटायु जी से मिलन हुआ। पंचवटी में रहने लगे भगवान। रावण की बहन थी शूर्पणखा। एक दिन शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा
रावण के बहिनी गया दारुण दुष्ट दारुण दुख अहिनी। बड़ी दुष्ट रावण ने शूर्पणखा का पति था विद्युत जी को दैत्य रावण ने उसका वध कर दिया था। तो प्रतिशोध अंदर है कि हमारे पति को मरवाया है तो इसको भी मैं मरवाऊंगी। हाँ लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। फिलहाल अभी तो घूमने गई थी पंचवटी में, राम जी को देखा तो दीवाना हो गई। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सूरत दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। राम जी को देखा तो पागल हो गई। बोले क्या करें, ऐसा सुंदर पुरुष सृष्टि में कोई नहीं है। सोचती है पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया मैंने, बड़े बड़े राजाओं को देखा और एक से एक बलशाली, और हमारे यहाँ लंका में कम थोड़ा है, एक से है। लेकिन ऐसा सौंदर्य उपलब्ध नहीं है। बड़ा सुंदर रूप बनाया शूर्पणखा ने, पूरा दिव्य माया का मायापति को माया का रूप बना के दिखाने चलिए। राम जी के पास जाती है, कहती है क्या बताऊं जो है, बोली बताओ। कहती है तुम सब पुरुष वो सब नारी, इस सृष्टि में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, बड़े सुंदर हो। लेकिन एक बात ये भी है, मेरे समान सुंदर और मेरे समान नारी भी इस सृष्टि में नहीं है। राम जी ने कहा हाँ सही बात है, मेरे समान तो पुरुष है नहीं, ये भी सत्य है, और तुम्हारे समान दुष्ट नारी कोई नहीं है, ये भी सत्य है। राम जी से कहती है विवाह करना है आपसे, करो विवाह, हम कुछ नहीं जानते। राम जी ने कहा भैया पहले से विवाहित है, एक पत्नी व्रतधारी है हम, ऐसा थोड़े 36 विवाह कर लेंगे। एक हाँ माही कुमार मोर लगवा था, अब मेरा भाई है बड़ा सुंदर है, मान लो विवाह उवाह करे तो देख जाओ। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी कह रहे भैया मेरे से कहा ब्याह करोगी, जीवन भर सेवकाई करनी पड़ेगी, जीवन भर। मैं खुद सेवक हूँ, लकड़ी बड़ी लाता हूँ, फल फूल लाता हूँ, तुम भी यही करो। राजा है राम जी, राजा है, और राजा 2-4 रानी रख सकता है, तमाम व्यवस्था होती है, उनके पास कोई कमी है क्या? उन्हीं के पास जाओ। राम जी के पास भेज दिया। राम जी इधर भेज देते, इधर से उधर हो रही है, गुस्सा आ गया, लो समझ गई ये जो बीच में बैठी हुई है ना स्त्री, यही कारण है, इसलिए दोनों जो है हमको चाह नहीं रहे हैं। विकराल रूप में अपने असली रूप में आ गई और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। तो राम जी ने इशारा किया कि इसका उपाय कर दो भैया। तलवार निकाला, नाक कान बिन कीन, नाक और कान दोनों ही काट दिया। मनो चुनौती दीन महाराज रावण को चैलेंज कर दिया राम जी ने कि आ गया हूं। चिल्लाते हुए भाई खर दूषण त्रिशिरा के पास गई, बोली क्या यहाँ बैठे हो बलशाली बनते हो, ये हो देख रहे हो तुम्हारी बहन का नाक काट लिया। मैं गई थी तुम्हारे प्रभाव का वर्णन करने के लिए
कि हमारे भाई बड़े बलशाली हैं, ये है वो है, उनको सहन नहीं हुआ, ये नहीं बताया कि विवाह का प्रस्ताव दिया, नहीं तो नाराज हो जाता। अरे गई थी तुम्हारे प्रभाव को बताने, नाराज हो गए और देखो क्या दशा की। अब हमारा थोड़े नाक कान कटाए, तो तुम लोगों का कटा है। खरदूषण तीसरा कई हजार राक्षसों की सेना लेकर के राम जी पर आक्रमण करने की चल इधर राम जी ने विचार किया तो युद्ध होगा, तो लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर थोड़ा ओट में चले जाओ किनारे पे। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के साइड में होने अकेले। राक्षसों ने देखा, जिसने कहा था दो है, एक स्त्री भी है, यहाँ तो अकेला ही है। चैलेंज किया खरदूषण तीसरा। महाराज राम जी ने देखा कि एक एक को मारेंगे तो बड़ी समस्या है। क्या किया? तत्व प्रदान चेन्न विधीयते मायां तदा वितरहे रघुनाथ मह्यम मूढ़ा च मोर्युधिकया खरदूषणस्य त्वद्रूपमेव निखिलं च जगददर्श। हमारा माया कर दिया कि सबको राक्षस को सब राम ही नजर आया। अब सारे राक्षस समझे कि राम, अब परस्पर राम राम समझ के वो उसको मारे 14,000 राक्षस मर के खत्म, एक से घेर के सारे साहब। तो वो 2-4 तीसरा उसको भी ठोक ठाक के खत्म किया सारा। खरदूषण तीसरा बध करके समाप्त। शूर्पणखा ने देखा कि साधारण नहीं है, इसका मतलब हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हमारे पति को रावण ने मारा था ना, अब लंका का विध्वंस करवाऊंगी मैं। आ गया है कोई विध्वंस करने वाला। लंका पहुंच गई दरबार में रावण का दरबार लगा हुआ था। क्या महाराज रावण का दरबार, सारे सूर्य चंद्रमा नवग्रह लटके हुए वहां, शनि घंटा पड़े हुए हैं। बड़ी बहुत जबरदस्त सभा है। उसी सभा के बीच पहुंच गई। रावण को चैलेंज कर दिया, जानते हो क्या हुआ? तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया और बहन का नहीं तुम्हारा काट लिया। रावण ने कहा तो क्यों गए थे, कारण क्या था, काम क्या था? ऐसे ही आपके प्रभाव का वर्णन करने गई थी। महाराज रावण बड़े शक्तिशाली, बड़े बलशाली, दो है वहां, लेकिन उनकी एक बहुत सुंदर स्त्री है। बहुत त्रैलोक में उतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं है। रावण ने कहा अच्छा तो ये नाक कान कटा तो खरदूषण को नहीं बताया? बोल बताया। खरदूषण तीसरा राक्षसों के सही खत्म है, खत्म। रावण खरदूषण तीसरा मर गए। अरे मर गए। रावण समझ गया कि खरदूषण और तीसरा का वध करने वाला इस समय संसार में कोई नहीं है, साधारण शक्तिशाली नहीं है। सोचता है, मन ही मन लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया है। मन ही मन विचार करता है, सोचता है चलो अपना उद्धार का समय आ गया है। शूर्पणखा ने चुनौती दिया रावण को। बोला जानते हो अगर मेरे नाक की अगर बदला नहीं ले पाओगे तो दुनिया हंसेगी कि रावण की बहन का नाक कान काट लिया और रावण कुछ नहीं कर पाया। चढ़ाती मेरी नाक कटी सो कटी न कटी पर अपनी नाक बचा, अपनी नाक बचाओ तुम। नाक का बदला ले न सके तो नक काट तेरा। मेरी नाक का बदला ले न सको तो नक का नाम धराओ तुम। चिंता मत करो, बदला जाता है मारीच के पास। मामा अयोध्या से दो वनवासी हैं आए हुए हैं, साथ में एक स्त्री है, उनको उनकी स्त्री का हरण करना है। अरे मारीच ने कहा नाम क्या है? बोलो बता रहे राम लक्ष्मण। अरे बाप रे, विश्वामित्र के अकेले परिचय है मेरा, बड़े खतरनाक है, कुछ नहीं कर सकते तुम उनका, मुझे उनकी शक्ति का एहसास है। रावण नाराज हो गया,
जाएगा कि कूट दूं अभी तेरे पे, बंद कर दूं? मारीच ने सोचा मरना तो ही है, गए तो भी मरेंगे, रहे तो भी मरेंगे, तो ऐसा करते हैं चले ही जाते हैं। राम जी के हाथों मरेंगे कुछ कल्याण है, इस दुष्ट के हाथ मरने की अपेक्षा भगवान के हाथ में। मृग का, स्वर्ण मृग का रूप मनाता है, पंचवटी जाता है। उधर लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, तो सीता जी से राम जी ने कहा कि देखो अब कुछ हमें नरलीला कर दी, तो तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी मोहे निशाचर नासा, जब होए निशाचर नासा। तब तक हम इन दुष्टों का संहार करेंगे, तब तक हम अग्नि में ही वास कर, भगवती को अग्नि में वास दिया, एक सीता का छाया रूप बना के। लक्ष्मण हूँ या है मरनु न जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मरनु न जाना, जो कछु चरित रचु भगवान, ओ जो कछु चरित रचु भगवान। लक्ष्मण जी आए इधर, मारी स्वर्ण मृग का रूप बना करके आश्रम में आ गया। सीता जी ने देखा बोले बड़ा सुंदर मृग है, स्वर्ण मृग तो आज तक देखने को मिला ही नहीं। राम जी ने कहा स्वर्ण मृग होता ही नहीं। सीता जी ने कहा नहीं होता है तभी तो आया है। अरे स्वर्ण मृग नहीं है। असंभवम है मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियो विपुंसा मलिनी भवन्ति। मेरे सोने का मृग कहीं पैदा होता है क्या? लेकिन नहीं। सीता जी ने कहा अच्छा ठीक है, मालूम माया का ही होगा, तो आपके लिए क्या है, ठोक दीजिए इसे। सीता जी के कहने पर राम जी धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे गए, तो मृग भाग रहा है, इधर उधर छटक रहा है, पीछे पीछे। भगवान चाहते तो यहीं से मार देते, लेकिन भगवान को भी लीला करनी है, पीछे पीछे जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ दूर निकल गए। भगवान ने देखा है बड़ा दुष्ट है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, इसको ठोक देते हैं। बाण चढ़ाया और सीधा एक ही बाण में मेर दिया उसको, मारी जीवत स्वाहा। मारी मरते मरते राम जी की आवाज में लक्ष्मण और सीता जी को पुकारा, हा लक्ष्मण हा सीते। अब सीता जी भी आ गई, लक्ष्मण जी से कहा भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा संकट के विनाशक मैं संकट उनके पास आया क्या? सूर्य के पास अंधकार आता है क्या? सीता जी ने कहा नहीं, संकट में भैया जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहा अरे माता, राम भैया की शक्ति को आप नहीं जानती है। बोले हमें कुछ नहीं सुनना है। मर्म वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। कुछ कटु शब्द कहते हैं। लक्ष्मण जी ठीक है, आप कह रही तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी एक रेखा खींच दी और माता जब तक आऊं नहीं इस रेखा को पार मत करना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दुष्ट घूम रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस। और भैया ने कहा है कि लक्ष्मण तुम रक्षा करना, छोड़ के मत आना। फिर भी इस रेखा को पार मत करना, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण जी चले गए, खोजते खोजते पहुंचे राम जी से। राम जी ने देखा लक्ष्मण ये क्या किया तुमने? जानकी को अकेले ही छोड़ के चले, जानते कितने राक्षस दुष्ट घूम रहे हैं जंगल में,
बोले भैया मैं क्या करूं? बोलो भाभी ने जबरदस्ती भेजा है। अरे बोले जल्दी चलो, बहुत गड़बड़ है, राक्षस बड़े दुष्ट है, यहाँ अभी खरदूषण का वध किया है, इतना विरोध ले लिया है, कोई भरोसा है कौन क्या होगा। उधर रावण साधु का वेश बना करके आया, सन्यासी। हाँ बड़ा गड़बड़ मामला है, पवित्र वेश है सन्यासी का, सारे दुष्ट उसी में घुस करके आ जाते हैं। सन्यासी का वस्त्र स्वरूप वही पूज्य होता है और सब विश्वास कर लेते हैं और उसी में आ जाते हैं सारे दुष्टवाद। ऐसे ही हुआ, रावण भी वही किया। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। महाराज सीता की, क्योंकि गृहस्थ का नियम है, गृहस्थ धर्म का नियम है, अगर द्वार पर कोई भिक्षा लेने के लिए आ जाए तो उसे वापस नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भगवती जो भी आश्रम में उपलब्ध था फल फूल लेकर के निकली, रेखा के अंदर से ही देने लगी। रावण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आइए परसों आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए परसों आइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रावण कहता है ये बधी भिक्षा, ये रेखा के अंदर की भिक्षा बाबा नहीं लेता है। समझ गया कि लक्ष्मण कुछ गड़बड़ करके गया है, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा रावण। सीता जी उस रेखा का उल्लंघन करके बाहर आती है, क्योंकि सोचा कि नाराज हो गया, कहीं साधु शाप दे दिया तो क्या होगा। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भगवती जैसे ही बाहर आई, रावण अपने रूप में आ जाता है, ओढ़ा उठा लिया, महाराज विमान में बैठाया, लेकर के जाने लगा तो गीधराज जटायु ने देखा, बोले ओ ये दुष्ट कौन है? देखा रावण। जटायु जी रावण से लड़ गए। कितनी बड़ी बात है कि भारतवर्ष में किसी स्त्री का अपमान अधम पक्षी जो गीध है वो भी नहीं सहन कर पाता है। पर दुर्भाग्य है देश का, इस समय कितना अपमान हो रहा है, जगह जगह बलात्कार, अपहरण, चोरी, पता नहीं क्या क्या, बहुत दुखद है। प्रशासन का दायित्व है ये कांड नहीं हो, प्रशासन चुस्त होना चाहिए, तभी जाकर के दुरुस्त रहता है देश की सुव्यवस्था जो है, उसके लिए प्रशासन जो है एक्टिव होना चाहिए। ये जितने भी कांड हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की गड़बड़ी है। अगर प्रशासन चाह ले तो नहीं होगा। तो पहले भी तो शासन होते थे, महाराज रघु के शासन का वर्णन आता है। महाराज रघु के शासन काल में कितनी आजादी थी स्त्रियों को। स्त्रियां अकेले उपवन में जाती थी घूमने टहलने, नींद आ गया तो वहीं सो जाती थी, बगीचे में ही सो गई, बच्चियां लड़कियां कहीं भी। पर किसी यहाँ तक लिखा है कि हवा की भी ताकत नहीं होती थी कि उनके दुपट्टे को उड़ा दे, तो कोई छुएगा क्या? प्रशासन ऐसा होना चाहिए। अगर प्रशासन वास्तव में प्रशासन करे ईमानदारी से तो देश में सारी समस्या मिट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये प्रशासन की कमी है, न्यूनता है। तो भारतवर्ष के अधम पक्षी जो गीधराज जटायु है, देखा भारतवर्ष की महिला का अपमान हो रहा है। महाराज रावण से भिड़ गया, रावण से भिड़ गई जटायु जी। बोला दुष्ट कहाँ जा रहा है? जब तक जटायु जिंदा है तब तक तेरी हिम्मत नहीं है कि यहाँ से लेकर के सीता को चला जाए। युद्ध करने लगे, रावण से भिड़ गए, युद्ध हुआ। महाराज जटायु जी ने चोट से मार के रावण को घायल कर दिया। अंत में चंद्रहास तलवार से जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु जी गिर गए।
सीता जी का हरण करके लंका ले गया, अशोक वाटिका में ले जाकर के निवास दिया। इधर राम जी खोजते खोजते आए, खोजते खोजते क्या आश्रम आए। आश्रम में देखा कि जानकी है ही नहीं। पहले लक्ष्मण से कहा राम जी ने कि भैया मेरा जो बायां हाथ है वो फरक रहा है, उसमें कंपन हो रहा है, इससे लग रहा है कि जानकी आश्रम में नहीं है। आया देख सही है, वही बात है। महाराज भगवती को नहीं पाया तो आश्रम में चारों तरफ दौड़ने लगे। हो जा तारा, सोचा कहीं तारा वाला के पास तो नहीं चली गई, कहीं बगीचे में तो नहीं चली, चारों तरफ खोजते। बड़े दुखी हुए राम जी, विलाप करने लगे मानव नहीं भाती। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, खग हे मृग मधुकर श्रेणी, खग हे मृग मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम जी विरह में जब व्यक्ति होता है तो उसको पता नहीं चलता है। विरही जो है होता है, जो दुख में होता है, उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होता है। वो चेतन को भी चेतन समझता है, वो जड़ को भी चेतन समझता है। पेड़ों पौधों लताओं से पूछ रहे हैं, अरे भैया बता दो तुमने सीता को देखा क्या? सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, देखा रास्ते में जटायु पड़े, दौड़े, गोद में उठा लिया। कैसे यह हालत हुई, सारी घटना का जटायु ने वर्णन किया। राम जी ने कहा, बोले हाँ पर वो दुष्ट राक्षस रावण वही ले गया है, इधर राक्षस इधर लेकर के गया है। मैंने खूब कोशिश किया पर मैं बचा नहीं पाया। भगवान के गोद में जटायु का प्राणांत होता है। भगवान जटायु का और दैहिक संस्कार करते हैं, क्रियाकर्म किया। अब राम जी वहां से पता चल गया कि हरण हो गया है, तो खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब वहां जा रहे हैं जहां पर स्वयं प्रतीक्षा मूर्तिमती होकर के भगवान की प्रतीक्षा कर शबरी। ताही दे गति राम तारा, ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा, सबरी के आश्रम पधारा। राम जी आगे बढ़े। बड़े बड़े महात्मा लोग भी वहां तपस्या कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, परंतु भगवान सीधा सबरी के आश्रम में जाते हैं। महर्षि मतंग की शिष्या सबरी। बड़ी सेवा की आपने गुरु जी की। गुरु जी ने कहा था तू यही रहना, भगवान जरूर आएंगे। तो गुरु जी के वचनों में परम श्रद्धा थी सबरी की, भगवान जरूर आएंगे। रोज
झाड़ू लगाती, बेर तोड़ के लाती, फूल माला बनाती, रोज का काम था। और प्रतीक्षा करती कि आए राम जी आए। आज इसकी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है। भगवान शबरी के आश्रम में पहुंचे। कुटिया में आए श्री राम, करूंगा सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। चले आए रघुराई, खुशी मन में समाई। चले आए रघुराई, खुशी मन में समाई। मेरे श्री राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए श्री राम, करूंगी सेवा राम की। राम और लक्ष्मण को देख करके शबरी प्रेम मगन कर पुलक शरीरा, परम प्रसन्न, आंखों से अश्रु निकल गए। क्या गृहमुपगते संभ्रम विधि। जब किसी से अतिशय प्रेम होता है और वो घर पे आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। मान लो गुरु जी ही है, गुरु जी में अत्यंत श्रद्धा है, प्रेम है, और गुरु जी को निमंत्रण दे दिया कि आइए आज भोजन कराएंगे। तमाम व्यंजन बनाया, चटनी, पूरी, पापड़, ये वो। और जब परोसने लगेंगे तो कभी चटनी भूल जाएंगे, कभी पापड़ भूल जाएगा, कभी कुछ नहीं दे पाएंगे। क्यों? मन उत्साह में रहता है, प्रसन्नता इतनी होती है कि पता ही नहीं चलता क्या दिया क्या नहीं दिया। ऐसा होता है, ज्यादा चाहत होती है तो ये सब बातें होती है। ऐसे ही है, वहां चाहत पूछना है क्या शबरी का। अति प्रसन्न महाराज बेर ला के रखे, भाव में टेस्ट कर रही है, चेक कर रही है, मीठा है खट्टा तो नहीं है। खाती है वही बेर भगवान को खिला देती है। भगवान सबरी के जूठे बेर लेके खा रहे हैं, परमानंद में है भगवान। सोच रहे हैं इसमें तो वही स्वाद आ रहा है जो माँ कौशल्या कभी कभी जब वहाँ बच्चा था तो खिलाती थी। कभी कभी माँ कैकेयी जो खीर खिलाती थी, जो पकवाने खिलाती थी, वही स्वाद इसमें आ रहा है। वही प्रेम, वही स्वाद, वही आनंद भगवान खाए जा रहे, भाव विभोर। सबरी को भगवान ने दर्शन दिया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सभी वैसे तो स्वयं ही भक्ति स्वरूप आदि नवधा भक्ति की साक्षात स्वरूप। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन करो मन माही। राम सिया होली का समय और भगवान ने
संतों का संग, क्योंकि संतों का संग करेंगे तो सुनने को मिलेगा सत्संग, और परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सत्संगति से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सत्संगति ऐसा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, संग का बड़ा असर पड़ता है। अगर किसी महात्मा का संग मिल गया तो दुष्ट बुद्धि भी सुधर, सठ सुधर ही सत्संगति आई, सत सुधर सत पारस परस गुहात सुहाई, पारस परस गुहात सुहाई। सज्जनों का संग होना चाहिए अगर सुधार करना है जीवन में, क्योंकि वो संत होते बड़े उदार होते हैं। और दूसरी बात है, कभी गलत मार्ग नहीं बताएंगे। सदा जो भी सज्जन व्यक्ति होता है, कोई दुश्मन भी उसके पास आ जाए तो उस दुश्मन को भी सन्मार्ग का ही उपदेश देते, भैया ये गलत है, ये सही है, इस पर चलो। भगवान दूसरी भक्ति क्या है? भगवान का कथा सुनना, भगवान के चरित्र को सुनना, रामायण सुनना, भागवत सुनना, शिव पुराण सुनना, जो भी भगवान के चरित्र संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उनका श्रवण करना, मंत्र जप करना, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी कहती है प्रभु अब चलना चाहती हूँ मैं। भगवान ने कहा कहाँ चलना है? बोलिए आपका दर्शन हो गया, अभी संसार में रहने से क्या होता? योगाग्नि से शरीर को जलाया और राम जी को यह भी बताया कि आगे एक पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, तो वहाँ आपकी मित्रता भी होगी, वहाँ जाइए। भगवान ने पूछा था तो भगवान को मार्गदर्शन भी दिया। योगाग्नि से सबरी ने शरीर को जलाया। इधर राम और लक्ष्मण दोनों ऋषिमुख पर्वत की तरफ आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। श्यामोदर परबत निहराया, ईशमुख पर्वत निहराया, सजीव सग सुग्रीवा, तारा सजीव संग सुग्रीवा, आवत देखी महाबल शिवा, आवत देखी महाबल शिवा। आगे बढ़े ऋषिमुख पर्वत पास में आया। सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे, बाली से भयभीत, दूर से ही देखा, गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज दो पुरुष ऐसे आ रहे हैं जो दिखने में बड़े बलशाली लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने आपका वध करने के लिए भेजा हो? हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता लगाओ, अगर कुछ ऐसी बात होगी वहीं से इशारा कर देना, मैं ऋषिमुख पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी आते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके प्रणाम किया, पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं? आप देखने में तो
किसी राजा के पुत्र लग रहे हैं। राम जी ने बताया परिचय कि हाँ भाई, महाराज दशरथ के पुत्र हम राम, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हमारे साथ हमारी पत्नी सीता थी, उसका हरण हो खोजने लिए हमने आया। हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। प्रभु आपको पहचान नहीं पाया वो, और आपकी माया है जो पहचानने नहीं देती है। हनुमान जी ने प्रणाम किया। वाग्वदगदाधमते सचित्त मुदत्त भिक्षम अस्ति खदिच्च विरज्जवरि गायत्री नृत्यते जमदभक्तियुक्ता भुवनं पुनाति। भगवान के सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी, परमानंद मगन जी। मेरे राम जी आ गए, क्या टेंशन है। राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर बिठाया, लेकर के पहुंचे सुग्रीव के पास। अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हुई। राम सुग्रीव की मित्रता, मित्रता भी पहले व्यवस्थित होती थी, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होता था। आज अव्यवस्थित है तो सब कुछ अव्यवस्थित है, कोई किसी का मित्र नहीं है। आज तो सब धोखा देने वाले हैं। मित्र मिलना बड़ा दुर्लभ है। मित्र इस संसार में इतना आसान काम नहीं है मिलना, सच्चा मित्र। वैसे तो फेसबुक वाले, ट्विटर वाले तो बहुत सारे मित्र हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार मित्र हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। राम सुग्रीव जी की मित्रता हो गई। राम जी ने देखा सुग्रीव बड़े उदास रहते। प्रश्न जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदास ही पाते। भैया सुग्रीव जी, जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदास ही पाते। चिंता में तुमको डूब देख हम भी चिंतित हो जाए। चिंता में तुमको हम भी चिंतित हो उधर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। साथी सुख दुखों के है, चलो तुम्हारा साथी सुख दुखों के जब से मित्रता हुई ऋषिमुख में आए, देखे लटका रहता है चेहरा, प्रसन्नता नहीं है। काहे? और आपको पता नहीं है दुख मित्र मित्र का हरते, क्या धर्म शास्त्र से सुना है? मित्र का मतलब क्या है? जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी। जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी। काम चलेगा, बड़ा बड़ा काम करना है। सीता जी का पता लगाना है। सीता जी जब जा रही तो चूड़ा बड़ी दिया था, लाके राम जी को दिया। बोले हाँ भगवती का चूड़ा बना। बोले अभी आगे कुछ करना है, कैसे पता लगाओगे? इसे उदासीन रहोगे तो उत्साहित हो जाओ। तब राम जी ने कहा, तब सब्जी जी ने कहा मैं क्या बताऊं प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना, वह हर सा दुख दाई। मैं जिसके भय से गाय बना, वह हर सा
छीन लिया, पत्नी भी ले लिया, पत्नी भी छीन लिया, ये अपराध किया उसने। राज छीन लिया कोई बात नहीं, पत्नी छीन लिया बहुत बड़ा अपराध है, अब तो उसको दंड मिलेगा। सुग्रीव जी ने कहा रे बहुत बलशाली है, क्या इतना बलशाली है? बोले एक दैत्य था, दैत्य दुंदुभी नामक राक्षस था, उसको उठा के फेंका था कई योजन तक, पर्वत पे आके गिरा था, उसका अस्थि समूह, उसका जो धड़ था मार के फेंक दिया था, बहुत बलशाली। तो भगवान ने तो चाहते क्या हो, तो आप भी दुंदुभी की अस्थियों को थोड़ा फेंक के दिखाइए कि मुकाबले में है कि नहीं है। भगवान ने कहा भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता भक्तों के लिए। गए पैर की उंगली से मारा, दुंदुभी की अस्थियां पता नहीं कितने ब्रह्मांड को पार करते हैं कहाँ चली गई। फिर क्या कह रहा है? सुग्रीव ने कहा ठीक है, उस समय मांस ज्यादा था, इसमें हड्डियां हैं खाली सूखी हो गई, इसलिए आप फेंक दिए होंगे। काहे 7 साल के मायावी वृक्ष एक साथ हिलाता है, तो अगर आप एक बाण से इसको मार दो तो विश्वास हो सकता है मुझे कि आप बाली से कुछ टकरा सकते हैं। भगवान ने कहा चल भाई ये भी करेगा, एक बाण से वृक्षों को काटा। सुग्रीव ने कहा विश्वास हो गया है, तो बोले हो गया तो जाओ चैलेंज करो। भेजा सुग्रीव आकर चैलेंज किया बाली को, बाली है हमारा। सुग्रीव ने बाली ने सोचा कायर डर के मारे भाग गया था, ये वापस कैसे आ गया, हिम्मत कैसे होगी इसमें, लग रहा है कहीं से कुछ व्यवस्था किया। पत्नी तारा मना करती है मत जाओ, चैलेंज कर रहा, पता नहीं क्या मामला है, डांटता है। वीर लोग जो है चैलेंज पाकर घर में रहते हैं, फिर कैसी वीरता बेकार की। बाली और सुग्रीव का युद्ध होने लगा। बाली ने जो कुटाई की सुग्रीव की, वो मार के दिया, धूल धूसे बहुत सारी, बहुत मारा, जान बचा के भगे वहां से। राम जी के पास आए, राम जी से कहा क्या किया आपने? अरे जब उसको मारना नहीं था तो मुझे भेजा क्यों? पता नहीं वो काल के समान है, अभी मार डालता तो। राम जी कह मारता नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी कम थोड़े हो, तुम्हारी भी शक्ति कम थोड़े है। समस्या थी क्या? अरे बोले तुम दोनों एक समान थे, दोनों की एक ही स्वरूप, पता ही नहीं चल रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। बताओ मैं बाण मार देता और कहीं तुम्हें ही लग जाता तो अनर्थ हो जाता। भगवान ने अपने हाथ से सुग्रीव का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सारा कष्ट खत्म, पुनः वापस शक्तिशाली हो गए, सारी पीड़ा नष्ट। वापस भेजा, एक माला गले में डाल दी, बोले निशान नहीं रहेगा। और भगवान वास्तव में चाहते हैं कि बाली को एक बार सचेत भी किया जाए, एक बार तो उसको अवसर दिया जाए, तो काहे से करेगा। वापस चैलेंज किया, बाली ने कहा अभी तो मारा था इसको, वापस आ गया। चैलेंज सुन करके बाली बाहर आया। तारा ने बहुत समझाया, बोले ठीक नहीं है जाना, क्योंकि अभी अभी मार खा के गया है, पुनः आकर के चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब कोई बात है। क्या हो गया भैया, क्या है इनका? तो बात में कर लीजिएगा साहब। नहीं जो बैठ जाइए, आप जो है दूर बैठ जाइए, आप दूर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। हाँ इनको जो है थोड़ा ज्ञान वगैरह दीजिए, आप काफी ज्ञानी है, पहलवान भी लग रहे हैं, बुद्धिमान भी लग रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
महाराज सुग्रीव आकर के बाली को चैलेंज किया, वापस युद्ध होने लगा। भगवान ने एक ही बाण में बाली का उद्धार कर, बाली गिर गया धरा पर। भगवान सामने प्रश्न करता है कि प्रभु ये क्या किया? सुग्रीव मित्र है, बाल शत्रु है, कैसा न्याय विलक्षण है। आप तो समदर्शी, समान व्यवहार आपका होना चाहिए। आपने भेद क्यों मान लिया? भेद क्यों किया? भेदभाव क्यों कर दिया? भगवान कहते कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारा मारा क्यों, वध क्यों किया? बोले वध किया, उसका कारण है। क्या कारण? बोले कन्या भगिनी, सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी। कन्या भगिनी, कन्या भगिनी, सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी। जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचार। भगवान ने कहा देखो, कन्या, कोई अगर कन्या को कुदृष्टि से देख रहा है गलत भाव से, कोई अपने पुत्र की, सुत की पत्नी, पुत्र की पत्नी को, छोटे भाई की नारी को, अगर इनको कुदृष्टि से कोई देखता है तो उसका वध करने में पाप नहीं है। और तुमने अत्याचार किया, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हारा वध किया। ताहि बधे कछु पाप न हुई, उसको वध करने में कोई पाप नहीं, इसलिए तुमको मारा। बाली ने कहा तो अच्छा ठीक है, आपने मारा, हमने गलती की, लेकिन दंड का देने का काम किसका है? राजा का है। अब राजा है क्या? भगवान ने कहा अरे बड़े राजा पे प्रश्न कर रहे हो, इस समय तुम्हें पता नहीं है भूमंडल के राजा कौन है? भरत जी। और उनके हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। इस तरह से, इसलिए हमसे हम दंड देने के अधिकारी हैं, इसलिए हमने तुमको दंड दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, एक एक प्रश्न। बाली समझ गया, बोला प्रभु ने पहचान लिया, लेकिन ये जो मेरा बेटा है अंगद, इसको आप संभालिए। भगवान ने कहा तो तुम्हारी विशेषता? मतलब हमारी विशेषता ये प्रभु की है, सुग्रीव जो है सीता जी का पता लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पता नहीं क्या करेगा, बड़ी समस्या है। पहले मुझे से आप मिले हो तो मैं आपको कुछ करके दिखलाता, कुछ बताता। अरे जिस रावण ने सीता का हरण किया है उसको मैंने 6 महीने अपने आंख में दागा है, मेरे नाम से वो डरता है। आप मुझसे पहले मिल लिए होते ना तो मित्रता तो बाद में होती, पहले सीता को ले आता हूँ जाकर के। तो राम जी ने कहा तो क्या करें, अभी उनको फिट कर दे, जिंदा कर दो क्या? व्यवस्थित खाता नहीं, अब तो जीवन धारण करने की कोई इच्छा नहीं है। कारण जन्म जन्म मुनि चैतन कराई, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन तपस्या करके भगवान का नाम जप के पूजा करके। महात्मा लोग सोचते हैं कि जब प्राण निकलने का समय आए तो भगवान का नाम मुख में नाम हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में
करते हैं, सोचते हैं कि प्राण निकलने के समय भगवान का नाम मुख में एक बार आ जाए। और मेरा सौभाग्य, जिसने नाम को लेने के लिए इतना सब करते हैं, वो साक्षात हमारे सामने जीना नहीं मुझे जाना है। कृपा करिए। बाली का प्राणांत हुआ। सुग्रीव को भगवान ने आदेश दिया, जाओ विधिवत इसका क्रियाक्रम करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें खदेड़ दिया था तो तुम नहीं करेंगे। नहीं, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। जब तक मरा नहीं था तब तक ही बैर था, मर गया बैर खत्म। बोले अब क्या बचा है, अब तो खुद ही नहीं रहा। विधिवत आपकी जो कुल की मर्यादा है, जो कुल की परंपरा है, उसके अनुसार बाली की क्रिया क्या है। ऐसा ही किया सुग्रीव जी ने। लक्ष्मण जी को भेजा, कृष्णता का राजा बनाया सुग्रीव को। कहा भैया आप 4 महीने आनंद करो हम लोग, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई। इस बारिश के महीने में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो वही पर्वत पर गुफाओं में अपना कंदमूल खाते हुए भगवान व्यतीत कर रहे हैं। इधर सुग्रीव अपने राज्य का आनंद ले रहे हैं, इधर हम लोग भी इसी कथा का अनुभव करते हुए कथा का विराम करेंगे। कल बड़ा सुंदर चरित्र है हनुमान जी का। हाँ, रामचरित्र में जो है सुंदर चरित्र है हनुमान जी का, सुंदरकांड। तो कल हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे 2 बजे से। आइए हनुमान जी का चरित्र आनंद लेंगे कल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
कृष्ण दामोदर वासुदेवं देवकी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुबर अवध बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुबर आरती तेरी गाऊं हे रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी हे रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी तेरी गाऊं हे रघुबर आरती तेरी गाऊं हे रघुबर अवध बिहारी सुंदर तेरी छवि है मैं उससे डूबा जाऊं सुंदर तेरी छवि है मैं उससे डूबा जाऊं आँखों से तुमको देखो मन ही मन तुमको ध्याऊं हे बलिहार मैं तो जाऊं मैं रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुबर अवध बिहारी सपना को जानती सोए लक्ष्मण जी मन को मोहे सपना को जानती सोए लक्ष्मण जी मन को मोहे इतनी सुंदर छवि प्यारी उठ जाती मेरी मोहे ओ
हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। चंडी महायज्ञ की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रोता वक्ता की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। रामगढ़ी की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। वहाँ सुनने वालों की जय हो। नहीं सुनने वालों की जय हो। आने वालों की जय हो। नहीं आने वालों की जय हो। नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेदहिनो शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। हाँ, आप लोग आरती लेकर और आरती लेने के बाद प्रसाद लेकर तभी घर जाएंगे। और आज जिन लोगों ने दान किया है, वेद प्रकाश पांडे उर्फ लल्लू पांडे, 500 रुपया इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। और राम प्रसाद पांडे उर्फ जंगली पांडे, 500 रुपया इनके द्वारा मिला है। तिफाकी आकर के